खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। जुर्म की दुनिया में एक बार फिर आपको ले चल रहा हूं, जहां जुर्म लगातार चल रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हम इसीलिए बार बार हम इस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जुर्म की कहां कहां वारदात और किस किस तरीके की वारदात और कहां कहां घट रही है और उसका अंजाम और उसका गुनहगार कौन है, कैसे घटना हुई, सब पर मेरी नजर होती है। उस खबरों को लेकर के मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज मैं जो खबर बताने जा रहा हूँ वो गोवा की है। पढ़े लिखे घर की और संभ्रांत परिवार के लोग और जो एक नामी गिरामी कंपनी में काम करने वाली लोग इस तरीके की जघन्य घटना और हत्याओं में अपनी भागीदारी निभाते हैं। उसको लेकर के जो गोवा में हुआ है, एक मां ने ही शर्मसार कर दिया है, जिस तरीके से वो अपने मासूम 4 साल के बेटे की हत्या कर दी है। बंद कमरे में गोवा की यह वारदात रिश्तों को शर्मसार कर देती है। एक मासूम की हत्या, हत्यारा और कोई भी नहीं, 9 महीने उसे कोख में रखने वाली, जन्म देने वाली उसकी अपनी खुद की मां। कौन है वो? सूचना सेठ, जिसका नाम है सूचना सेठ। ये मूल रूप से बंगाल की रहने वाली है। पति वेंकट रमन इंडोनेशिया में रहते हैं। दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पति पत्नी के तलाक के लिए लड़ रहे हैं। तलाक अपने अंतिम चरण पे है। सूचना सेठ इस बात से बेखद नाराज थी और बताया जा रहा है कि पिता से बच्चा ना मिल सके, इसलिए मां ने बेटे का कत्ल कर दिया। बच्चे की हत्या के वक्त पिता इंडोनेशिया में ही थे। दोनों की 2010 में शादी हुई थी। आरोपी महिला ने 2019 में अपने बेटे को जन्म दिया था। हालांकि पति के साथ हुए विवाद के बाद 2020 में अदालत ने फैसला सुनाया था कि बच्चे का पिता उसके हर रविवार को मुलाकात कर सकता है। इस बात से सूचना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस हत्यारी मां का प्रोफाइल जो है कोई हल्का फुल्का प्रोफाइल नहीं है। बड़े रसूखदार तरीके का प्रोफाइल है, जो एक नामी गिरामी कंपनी में सीईओ और हार्वर्ड रिसर्च फेलो, जिसका नाम एआई एथिक्स में 100 बेहतरीन महिलाओं में रह चुका है। ममता परवार करने वाली इस हैवान का नाम है सूचना सेठ। अपने 4 साल के बच्चे का कत्ल करने के बाद शायद यह कभी पुलिस के हाथ नहीं लगती, लेकिन होटल के स्टाफ की होशियारी और गोवा पुलिस की तत्परता से सूचना सेठ को दबोच लिया। मासूम बेटे के खून ने इस हत्या का सुराग कैसे लगा कि मां कातिल है। सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर अपना 4 साल के मासूम बेटे की हत्या का केस भी दर्ज हो गया है। आरोपी महिला बेंगलुरु की एआई स्टार्टअप कंपनी में सीईओ है। होटल के कमरे में बेटे की बेरहमी से कर दी उसने हत्या। बाद में आरोपी महिला ने उसका शव बैग में भर करके वहां से चंपत हो गई। यह उसे लेकर के बेंगलुरु जा रही थी। हालांकि जब सफाई कर्मी होटल के अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून फैला हुआ है। उससे उसे शक हुआ और उसे तत्काल पुलिस को सूचना कर दी। हरकत में आई पुलिस आनन फानन में वहां पहुंची। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उस जिस गाड़ी से बुकिंग किया था गोवा जाने की, उस गोवा से कर्नाटक जाने की, उस गाड़ी के ड्राइवर को पुलिस ने ट्रेस किया और उसको फोन किया। हालांकि उसकी करतूत का जल्द ही जो राज उठ गया। इस खुलासे में होटल स्टाफ जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उतना ही शानदार काम किया गोवा पुलिस ने।
उन्होंने बड़ी होशियारी से महिला के लिए जाल बिछा दिया। उस फरार होने वाले को जहां वो सोच रही थी कि हम इस जुर्म को छुपा ले जाएंगे, और जुर्म उसकी आंखों के सामने ही खुद वो दबोच लिया गया। सूचना सेठ कैसे पुलिस के हाथ में आई, पूरा मामला बेहद दिलचस्प है। हालांकि इस हत्या की बहुत सी परतों का खुला अभी बाकी है, जिसमें एक के बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है। सूचना सेठ को ऐसा क्यों लगा कि उसे अपने बच्चे की हत्या करनी होगी? अब तक जो पता चला है वह हैरान कर देने वाला है। बच्चे की हत्या गोवा के होटल के कमरे में हुई। उसके शव को एक बैग में भर दिया गया। यह बैग उस कैब में मिला जिससे मां बेंगलुरु ले जाने के लिए किराए पे बुक कराया था। क्या हुआ जब 39 साल की सूचना सेठ ने 6 जनवरी को अपने बेटे के साथ उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में एक सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन किया। 2 दिन बाद वह अकेली एक बड़े बैग के साथ बाहर निकली। सीसीटीवी फुटेज में उसे देखा गया तो जिस वक्त वह इन कर रही है होटल में, उस समय उसके गोद में बच्चा था, और लेकिन जब चेक आउट करके जा रही है तो सीसीटीवी में उसके साथ बच्चा नहीं, एक बैग था। इसी को लेकर के पुलिस की जो सुराग था और गहरा हुआ, जिसके चलते सूचना तक पुलिस आसानी से पहुंची। उसे बेंगलुरु जाना था। होटल स्टाफ ने सुझाव दिया कि टैक्सी के बजाय बेंगलुरु के लिए गोवा से फ्लाइट सस्ती होगी, टैक्सी ज्यादा महंगी पड़ेगी। वहां के स्टाफ ने बताया वक्त भी ज्यादा लगेगा। सड़क से 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे से ज्यादा लगते हैं, जबकि फ्लाइट से 90 मिनट में ही आप गोवा पहुंच जाएंगे, बेंगलुरु पहुंच जाएंगी। हालांकि सूचना सेठ ने जोर दिया कि उसे टैक्सी से ही जाना है, मुझे फ्लाइट से नहीं जाना है। होटल के स्टाफ कर्मियों के ऊपर वो नाखुश और नाराज भी होते हुए दिखी कि आप लोग क्यों बरबस और जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे टैक्सी से ही जाना है, मुझे टैक्सी बुलाओ, मैं टैक्सी से ही जाऊंगी। क्योंकि उसे चोरी छुपानी थी। अगर एयरपोर्ट पे जाती तो वहां चेकिंग होती, चेकिंग के दौरान बच्चा पकड़ा भी जाता और हत्या की गुत्थी वहीं सुलझ जाती। इसलिए वो टैक्सी से जाने का फैसला लिया। उसके बाद होटल से जब चेक आउट किया तो अपना लगेज टैक्सी में रख लिया। इस टैक्सी को होटल स्टाफ ने अरेंज करके दिया था। सूचना सेठ के रूप में चेक आउट कर जाने के बाद होटल स्टाफ रूम की सफाई के लिए गया तो वहां पर लाल रंग के धब्बे दिखे। स्टाफ को यह खून जैसा लग रहा था। तुरंत होटल के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बिना किसी देरी के पुलिस की एक टीम होटल जा पहुंची। पुलिस ने देखा जबरदस्त एक्शन। पुलिस को भी तब नजर आया खून, जब कमरे के अंदर घुस करके चारों तरफ देखी तो कमरे में जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। उसने फौरन ड्राइवर के जरिए महिला से संपर्क किया। यह ड्राइवर ही महिला को बेंगलुरु ले जा रहा था। जब महिला से बच्चे के बारे में पूछा गया तो बताया कि उसने किसी दोस्त के घर पर रहने के लिए उसे छोड़ आई है। पुलिस का यह शक धीरे धीरे और गहरा और पक्का होता गया। इस पर उसने दोस्त के घर का पता बताने के लिए कहा था। महिला ने हिचकिचाते हुए दोस्त के घर का पता भी गलत बताया। पुलिस ने जब इसको एड्रेस किया, पता चला कि यह फेक नंबर और स्थान है जहां उसका कोई जानने वाला नहीं रहता है। पुलिस इस पे और यकीन जो करती वो और उसके ऊपर शक गहराता चला गया। पुलिस को ये लगा कि दाल में कुछ काला है। पुलिस ने ड्राइवर से बात की कि सूचना सेठ को उनके बीच होने वाली बातचीत की भनक भी ना लगे। पुलिस की कितनी सतर्कता से बात की। जिस ड्राइवर ने सूचना सेठ को लेकर के जा रहा था, उस पुलिस से ने संपर्क किया ड्राइवर से, वो कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच की बात इनको भनक भी न लगे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। और इसे कोंकणी में बात की, उस भाषा में, गोवा की भाषा में बात किया। और ड्राइवर से कैब को चित्रगुप्त एक पुलिस स्टेशन है, जगह है जहां पर नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी को रुक करने को कहा। होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया।
उनको जाना था बेंगलोर। तो टैक्सी होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलोर के लिए गोवा से फ्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी चाहिए। इमीडिएटली चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा। टैक्सी होटल के स्टाफ ने अरेंज करके दिया था। जब ये चेकआउट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया तो वहां पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला, जो उनको लगा ये ब्लड है। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगूट को इन्फॉर्म किया। जैसे ही पुलिस स्टेशन कलंगूट में इंफॉर्मेशन आया, परेश पीआई अपने टीम के साथ वहां पे पहुंचा होटल में और प्राइमा फेसी ब्लड स्टेन्स लगा तो इमीडिएटली लेडी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जो ड्राइवर लेडी को लेके जा रहे थे उनके मोबाइल नंबर होटल से मिला, ड्राइवर से बात की। ड्राइवर के फोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। परेश ने इंसिस्ट किया कि वो एड्रेस उनको बता दिया जाए, तो लेडी ने एक एड्रेस भी दिया। परेश ने इमीडिएटली फतोड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई को कांटेक्ट किया और बोला एक बार जाके चेक करने के लिए। इमीडिएटली फतोड़ा पीआई वहां पे चेक किया तो एड्रेस फेक निकला। शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, परेश ने विदाउट द नॉलेज ऑफ द लेडी ड्राइवर से बात किया और ड्राइवर से ये इंफॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो हमें पता भी चला कि ये चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आईमंगला पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में था। कंसर्न एसपी से भी मैंने बात की और पीआईस के बीच में भी बातचीत हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी उस पुलिस स्टेशन में लेके गया, आईमंगला पुलिस स्टेशन, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट। आईमंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगूट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया 302, 201 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा आईमंगला पुलिस स्टेशन में। तो वहां से वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहां पे अरेस्ट किया, वहां पे कोर्ट में पेश किया और ट्रांसिट रिमांड लेके अभी गोवा में जज के पास प्रोड्यूस। चित्रगुप्त बेंगलुरु से करीब 200 किलोमीटर दूर है। ड्राइवर ने ठीक वैसा ही किया जैसा कहा गया था। चित्रगुप्त में पुलिस ने सूचना सेठ को हिरासत में ले लिया। यह जिस बैग के साथ सफर कर रही थी, बेटे का शव उसी में मिला। क्या हो सकती है कत्ल की वजह? सूचना सेठ मूल रूप से जो बंगाल की रहने वाली है, इस तरीके की जघन्य अपने सगे बेटे 4 साल के मासूम को मार करके बैग में डाल दिया। एक किस तरीके की मां है जिसका कलेजा नहीं दहला। जो तलाक की अर्जी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि आप जो उनके पति हैं वो किसी भी समय हर संडे को चाहे तो मिल सकते हैं। जब सूचना सेठ को यह लगा कि बच्चे से मिलने के लिए उनका पिता बार बार यहाँ आएगा और
वो नहीं चाहती थी कि उसका पिता हमसे बार बार या बच्चे से मिलने के लिए आए। इस कदर नफरत हो गई थी उसके पिता यानी उसके पति से कि उसे देखना भी नहीं चाहती थी, और उसे ऐसा करने के लिए कोई विकल्प नहीं दिखा। तो उसने सोचा कि क्यों न हम इस बच्चे को ही रास्ते से हटा दें, और न बच्चा रहेगा न इसका पिता और मेरा पति हमें उसको देखने के लिए आएगा। और ऐसा अंजाम करने के लिए उसने एक होटल के कमरे में जा करके ये बड़ा अंजाम किया। इतनी नफरत उसे हो गई थी, इतनी नफरत उसको हो गई थी कि उसने मासूम की गला दबा करके या उसे किसी खंजर से मार करके उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सूचना आई है उससे ये लग रहा है कि नहीं, डॉक्टर का कहना है कि गला दबा करके नहीं, किसी बड़े तकिए से या किसी से इसका बंद किया गया, उसके बाद इसको खंजर से चाकू से मारा गया, जिसके बाद इसकी हत्या हो गई। इस पे हमारी वीडियो है, उसको देखिए और प्रतिक्रिया और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार है। तब तक जुड़े रहिए और फिर से लेके आऊँगा बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।